सबसे बड़ी मतलब इस चुनाव में हमको लग रहा है कि तेजस्वी यादव आकर के बोल रहे हैं कि हम जो है सो कि छात्रों के लिए मतलब वैकेंसी हम देंगे, एक कैलेंडर के साथ में वैकेंसी निकालेंगे और जो है मतलब ये लीकेज वाला मामला है इसको हम बंद करेंगे। तो उनका ये मुद्दा हमको बहुत अच्छा लग रहा है। रोजगार, हाँ, रोजगार का अवसर पैदा हो, लेकिन नौकरी जो सरकारी नौकरी जिसको कहते हैं वो तो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। भैया कास्ट फैक्टर तो है यहाँ। तो हम लोगों को सुने हैं कि वोट थे या तो कुल को नहीं तो फूल को, यानी कौन सा बात हुआ, मैंने अपने जाति कुल यानी अपने जाति को नहीं तो फूल को वोट देते। कोई मुद्दा उदा नहीं है, मोदी एक फैक्टर है। रोजगार तो लोग रोजगार को खाली सरकारी नौकरी को समझता है। ये तो 30 लाख अभी केंद्र सरकार का खाली है, उस पर भी तो सोचनी चाहिए ना। मंत्री हुए, मंडल का अध्यक्ष भी हुए बीजेपी के, लेकिन इस बार जितना औलाद है गार्जियन को जेब काटने में लगे हैं। इसी से समझ ली शराब से कितना बेरोजगारी है। नीतीश बाबू गांव गांव घर घर तक मतलब ठेका खुलवा के शराब बिकवाए थे। शराब से आज से 10 साल पहले 10,000 करोड़ रुपया आता। अब पूरे भारत में जोर जोर से बोल रही है कि मोदी जो कहते हैं सो करते हैं। जैसे आपने राम मंदिर का शिलान्यास उन्होंने किया और मंदिर का उद्घाटन भी उन्होंने किया। लोकसभा चुनाव के दहलीज पर इस वक्त देश खड़ा है। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रियाएं जारी है। 4 चरणों के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब 5वें चरण में वोटिंग होनी है और ख़ास तौर पर 5वें चरण का जो ये इलाका है वो उत्तर बिहार का इलाका है। उत्तर बिहार के कई हिस्सों में वोटिंग होनी है और इस वक्त हमारी मौजूदगी जहां पर है मोतिहारी में, यहां 6ठे चरण में यानी 25 मई को वोटिंग होनी है। मोतिहारी की जनता किन मुद्दों पर अपने मत का इस्तेमाल करने जा रही है? चंपारण में विकास के काम कितने हुए? पृष्ठभूमि जब बात चंपारण की हो तो ये बापू की सत्याग्रही जमी है, ये बापू की कर्म भूमि है। तो चंपारण के लोग जो हैं वो इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? मुकाबले की बात करें तो एनडीए के ओर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं राधा मोहन सिंह। दूसरी ओर महागठबंधन से विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में डॉक्टर राजेश उतरे हुए हैं। डॉक्टर राजेश आरजेडी के विधायक रहे केसरिया से और 2020 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस बार चुनावी अखाड़े में आमने सामने की भिड़ंत है। और राधा मोहन सिंह के बारे में बताएं कि 6 बार के वो सिटिंग एमपी और इस बार जो है वो टिकट पार्टी ने दिया है। तो खैर, मोतिहारी में विकास के काम कितने हुए? मोतिहारी की आम जनता विकास के मामले पर क्या कहती है? चीनी मिल के मुद्दे पर यहाँ के लोगों का राय क्या है? साथ ही साथ सत्याग्रह के इस जमी पर आज के समय में चुनाव के एन वक्त जनता का मिजाज क्या है? तस्वीरें अगर दिखाएं आपको तो ये एक चाय का दुकान है और यहाँ चाय के दुकान पर बैठे लोग हैं और इनसे एक एक कर हम बातचीत करेंगे वोटिंग के मुद्दे पर, खास तौर पर यहाँ पर विकास के मुद्दे पर, खास तौर पर कृषि के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर। काम कितना हुआ मोतिहारी में? आप कहाँ के रहने वाले? हाँ, मैं पश्चिमी चंपारण का, नरकटियागंज का। अच्छा, यहाँ मोतिहारी में क्या करते हैं? कंपटीशन का तैयारी करते हैं। कंपटीशन जी। अच्छा, आप तो युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में क्या होते दिख रहा है आपको? देश बचाओ। देश बचाओ। हाँ। इससे आपको भी लगता है संविधान, लोकतंत्र, ये सब जो है वो ना, ऐसा तो कुछ बात नहीं है, नहीं लगता है। बाकी अब आगे जो होगा वो नहीं बता सकते हैं। एक छात्र होने के नाते आप ये बता सकते हैं कि सरकार को छात्रों के हित में क्या करनी चाहिए थे, क्या नहीं? क्या नहीं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप ही बताइए। क्या मतलब, नहीं समझे? आप छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की और दूसरे ज़िले से आकर यहाँ मोतिहारी में तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारों से उम्मीद आपकी ज़रूर रही होगी कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया और रोजगार के क्षेत्र में कितना काम किया। युवाओं के भविष्य के लिए क्या कुछ होनी चाहिए? युवाओं के भविष्य के लिए यही होना चाहिए जो समय समय से एग्ज़ाम हो और उसका रिजल्ट भी समय से कराया जाए, यही हो सकता है। तो वैकेंसी निकल रही है? जी, वैकेंसी तो निकल रही है। अभी तो बीपीएससी जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका एग्ज़ाम है, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है, सीटेट में जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम है, अब बिहार सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अभी 2-3 मंथ में होगा। यही
नौकरी के मामले में आप किसको मानते हैं? बिहार में तेजस्वी यादव भी एक बार सत्ता में आए और उन्होंने भी नौकरी की बात की। मोदी नीतीश दोनों एक साथ एक जोड़ी में हैं। आपको भरोसा किस पर लगता है? देखिए, हमको तो भरोसा अभी तो मतलब ऐसा नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन नीतीश ही अब जो टीचर में इतना वैकेंसी दे रहे हैं तो नीतीश क्यों ना अच्छा कहा है। तेजस्वी कहते हैं कि हमने निकाला, हम सरकार में थे तब निकला था। तब किसको? हम नीतीश को ही क्रेडिट देने। हाँ जी। आप क्या करते हैं? हम भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं। हम इसी मोतिहारी से ही रहे। हाँ, मोतिहारी। आप कंपटीशन में वर्तमान में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम 2023 में शायद हमको लगता है अक्टूबर-नवंबर के आसपास में हुआ होगा। अब बताइएगा, अक्टूबर में पिछले साल 2023 में एग्ज़ाम हुआ और अभी अगस्त में 2023 में एग्ज़ाम होने वाली है। अगस्त में होने वाली है। अभी जो है अगस्त में पेपर उसका शुरुआत है। बताइए, जो एक साल का जो मतलब हम लोग का समय रहा, अब वो मतलब एक साल में धीरे धीरे एनर्जी खत्म होती जाती है, चाहे वो तैयारी का हो चाहे वो रनिंग का हो। बिहार पुलिस एक मतलब एग्ज़ाम भी है और रनिंग भी है उसमें, बिल्कुल उसमें सबसे ज़्यादा रनिंग है। तो एक साल में जैसे जैसे उम्र ढलती है, कॉन्फिडेंस लो होते जाता है। तो यही बात है कि वो लीक कहाँ से हो रही है, सबसे पहले उस लीकेज को ही बंद करना चाहिए सरकार को। बिहार में भी खासतौर पर या फिर यूपी, दोनों राज्यों की वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और वोटिंग के वक्त क्या इससे मुद्दा बनाया जाना चाहिए, क्या बनता है? आप इसको देखते हैं? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। सबसे बड़ी मतलब इस चुनाव में हमको लग रहा है कि तेजस्वी यादव आकर के बोल रहे हैं कि हम जो है सो कि छात्रों के लिए मतलब वैकेंसी हम देंगे, एक कैलेंडर के साथ में वैकेंसी निकालेंगे और जो है मतलब ये लीकेज वाला मामला है इसको हम बंद करेंगे। तो उनका ये मुद्दा हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि एक और मोदी चेहरे हैं, मोदी नीतीश हैं, बिहार में तो खासतौर पर नीतीश के चेहरे पर चुनाव हर बार बीजेपी लड़ती है, दूसरी ओर तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन की कमान बिहार में अकेले संभाले हैं। उनका जो एक बड़ा मुद्दा रहा, मैंने उनसे बातचीत भी की, उन्होंने टुडे बिहार न्यूज़ पर ही इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम हर बार का चुनाव पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर लड़ना चाहते हैं। इस बार तेजस्वी ने वादा किया कि हम नौकरी देंगे, सत्ता में आए तो 1 करोड़ नौकरी। आपको लगता है कि ये कमिटमेंट तेजस्वी पूरा कर पाएंगे? नहीं, देखिए 1 करोड़ का तो मतलब ही नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन उनसे हमारी जब बात हुई थी, हमने उनसे पूछा था कि आपने क्या इसका स्टडी किया, डाटा स्टडी किया, तब उन्होंने कहा भी था कि हमने तो डाटा का स्टडी करके कहा 30 लाख बस बच रहे हैं, 30 लाख हम और सृजन करें। देखिए, मेरा मतलब मानना है कि उन्होंने अगर कहा कि मैंने डाटा के स्टडी करके बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा मतलब सही बात है, क्योंकि इससे पहले जो मतलब टीचर वाली वैकेंसी थी, चाहे जो भी वैकेंसी थी, तो उनके जो 17 महीना रहने के बाद में भी बहुत मतलब वैकेंसी का मतलब उठा उन्हीं के समय में उजागर हुआ कि इतना इतना वैकेंसी आने लगा वैकेंसी। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी छुपी हुई है, उन्होंने मतलब जाना होगा तो सही मतलब उनके पास जो डाटा होगा वो सही डाटा होगा। तेजस्वी इस मुद्दा में मतलब अच्छे हैं, वैकेंसी के मामला में तेजस्वी का कोई। इस बार के मुद्दे पर, इस बार के चुनाव में जो है वो छात्र नौजवान किन मुद्दों पर आपको वोट करते नजर आ रहे होंगे? आपके भी ग्रुप से जुड़े मतलब ग्रुप से देखिए, जहाँ अब ये बात पूछिएगा ना तो मतलब मेरे समकक्षी जो साथी हैं वो मतलब अंतिम उनका बात यही जाति पर आ जाता है, जाति पर आ जाता है। बिहार में आप कास्ट फैक्टर कितना मानते हैं? कास्ट पे बिल्कुल बहुत 110% इसको मानेंगे एकदम। हाँ, कास्ट फैक्टर तो है इसमें भैया, ये नहीं, ये झूठ नहीं बोलेंगे कैमरा के सामने कि नहीं है भैया, कास्ट फैक्टर तो है। यहाँ तो हम लोगों को सुने हैं कि वोट तो या तो कुल को नहीं तो फूल को, नहीं कौन सा बात हुआ, मैंने अपने जाति कुल यानी अपने जाति को, नहीं तो फूल को वोट दे देंगे, बीजेपी को वोट दे देंगे, तो ये कौन सी बात होगा? तो तब तो मतलब जो आदमी जो वादा आगे कर रहा है कि हम 1 करोड़ वैकेंसी देंगे, दे रही है, काम कर रही है, वो तो बेकार अपना एनर्जी मतलब लॉस कर रहा है। तो इस बार के चुनाव में खास तौर पर जो भी सर्वे आ रहे हैं, जो भी चैनलों के सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे बेहद चौंकाने वाले हैं, कई जगहों से आ रहे हैं। हालांकि मुद्दा इस बार बहुत कुछ अलग अलग बदला सा है। इस बार चेहरा से ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ जो आप कहें तो छात्रों के हित की बात हो, किसानों की बात हो, एग्रीकल्चर हो या फिर जॉब हो, ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। आप चाहते हैं कि सरकारों को जो है वो हर बार इसी तरीके के मुद्दे पर चुनाव लड़नी चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऐसा मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है। नाम क्या है? मेरा नाम रिंटू कुमार हुआ। हाँ, ये रिंटू हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं और जिनको आप सुन रहे थे, और इन्होंने बारीकी से सब आप उधर चले जाइए, इनसे बात करेंगे। ये हमारे गुरुजी हैं, हमने इनसे जो शुरुआती शिक्षा होती है 12th ग्रेजुएशन सब इनसे लिया। फिलहाल कैसा चल रहा है आपका सब?
हाँ, अच्छा चल रहा है, परंतु के पाठक के थोड़ा मनमानी से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खासकर प्राइवेट कोचिंग संस्थान वाले त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और गांव में बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करके मोतिहारी के कोचिंग व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। इसमें बिहार सरकार या जो भी है, अभी तत्काल तो नीतीश कुमार हैं, परंतु के पाठक की मनमानी से हम प्राइवेट शिक्षक जितने भी हैं जो अपना स्वरोजगार के काम करते थे, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ गए और रोजगार में हम लोग माइनस में जा रहे हैं। एक एक करके आ रहे हैं पहले। तो ये तो समस्या हुई है। अच्छा, अब चुनाव का मौसम है गुरुजी, आप कैसे देखते हैं इस बार के वर्तमान के समय के सरकार के कार्यकालों को? देखिए, अब खासकर नीतीश कुमार के प्रशासन के व्यवस्था पर देखें तो बिहार की व्यवस्था नीतीश कुमार 100% सुधार नहीं पा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होता जा रहा है। अपने बेस पर कोई कहीं पढ़े, कोई कहीं पढ़े, परंतु मोतिहारी एक शिक्षा का हब था जो लगभग समाप्त हो गया प्राइवेट क्षेत्र में। अब राज्य स्तर पर हम लोग बाद में सोचेंगे, परंतु केंद्र स्तर पर मोदी को लेकर के विकास कार्यों से हम प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि मोदी जी को केंद्र में हम देंगे वोट, लेकिन बिहार के मुद्दे पर हम आगे सोचेंगे और नए फिगर को हम लाएंगे। अच्छा, आप शिक्षक हैं, सैकड़ों छात्र आते हैं आपके यहाँ अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो हर शिक्षक की एक उम्मीद होती है कि उनका छात्र जो है वो बेहतर तरीके से आगे जाकर नौकरी करे, रोजगार करे। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में क्या मानते हैं, मोदी की सरकार जो है वो सफल या विफल? नहीं, रोजगार तो लिमिटेड है देश में, परंतु फिर भी जो प्रतिभागी हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको जॉब मिल रहा है, परंतु जिस मात्रा में कमिटमेंट हुआ था उस मात्रा में नहीं मिल रहा है। आप 2 करोड़ कमिटमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, कमिटमेंट 2 करोड़ था, परंतु लगभग रोजगार जो गांव-गांव में साइबर कैफ, तमाम ऑनलाइन, इससे लाखों रोजगार पैदा हुए हैं। इससे हम पीछे नहीं। एक बात से आपके इत्तेफाक हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जहाँ हम चाय के दुकान पे हैं, ये भी एक तरीके से रोजगार है। लेकिन सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए जो छात्र जो है वो लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, बावजूद कभी वैकेंसी नहीं निकलता, कभी वैकेंसी निकलता तो पेपर लीक होता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार में एक बार महागठबंधन की सरकार 17 महीने रही और बड़ा एक मुद्दा बन गया देश के स्तर पर कि नौकरी और रोजगार की बात होनी चाहिए। बिहार की सरकार ने लगभग 5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां दी और उसको लेकर क्रेडिट का भी होर मचा। केंद्र की सरकार ने सरकारी आंकड़ों में अगर कहें तो 10 सालों के अंदर 8 लाख के करीब सरकारी नौकरी दी। आप ये मानते हैं कि इस आंकड़े को बढ़ाना चाहिए मोदी की सरकार को, या फिर इसको विफलता मानते हैं सरकार? हाँ, बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये मैं नौकरी देने में नीतीश कुमार को तेजस्वी ने प्रभावित किया, ये बात कोई काट नहीं सकता। और ये जो टीचर की वैकेंसी हुई है वो तेजस्वी जी के प्रभाव से वैकेंसी हुई है, और चूँकि उसने कमिटमेंट किया था तेजस्वी जी ने कि हम रोजगार देंगे, और नीतीश कुमार पर चाहे जो भी प्रभाव डाला हो, लेकिन जरूर उसका प्रभाव पड़ा है। और ये लोगों को कम से कम ये सेंट्रल स्तर पे मुद्दा बननी चाहिए ना? बिल्कुल बननी चाहिए। केंद्र लेवल पर लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए। रोजगार, हाँ, रोजगार का अवसर पैदा हो, लेकिन नौकरी, जो सरकारी नौकरी जिसको कहते हैं, वो तो अनलिमिटेड नहीं हो सकता। हाँ, अगर लिमिटेशन जो सीटें हैं वहाँ तो वैकेंसियाँ निकलनी चाहिए। हाँ, वैकेंसी निकलनी, सरकार ने देरी की है। जहाँ खाली है वहाँ पर वैकेंसी उनको लाना चाहिए। और युवाओं को, जो ये युवाओं का एज एक्सपायर हो रहा है, हम खुद बेरोजगार हैं, लेकिन बेरोजगार सरकारी नौकरी तो नहीं पाए, परंतु अपना कोचिंग चला रहे हैं। अब इस पर भी हमला है कि अब कोचिंग में स्टूडेंट साफ हो गए, कोचिंग मोतिहारी के सारे टीचर, जितने भी प्राइवेट टीचर हैं, सारे ध्वस्त हो गए, सब के सब 25% स्टूडेंट मोतिहारी में बच गया। अच्छा, स्कूल में बच्चों को अटेंडेंस करना अनिवार्य है, पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन अब ये स्थिति हो गई है। तो आप क्या करते? हम तो भैया बेरोजगार हैं, तो रोजगार तो हमारे पास है। भैया के पास रोजगार है कि नहीं है? हम एकदम आम आदमी है, ना नौकरी है, तभी तो रोजगार है भैया।
कमाने खाने वाला कोई और रोजगार में है। एक मास्टर से पूछा जाए, भैया बोले बहुत अच्छी बात है, आज सैलरी कितनी थी, आज सैलरी कितना है, ठीक है ना। उस सैलरी उनसे पूछा आबादी कितनी थी 30 साल पहले, आज भारत में आबादी कितनी है। हम अनपढ़ आदमी हैं, हमसे ज़्यादा सवाल नहीं कीजिए भैया, इसलिए बता, इनसे आबादी और तनख्वाह दोनों पूछा जाए। प्राइवेट शिक्षक है ना, सरकारियों तो हम बोले हैं ना बहाली के लिए, तो नीतीश कुमार बहुत अभी बहाली किए हैं, तो इसे पूछा जाए। उत्तर प्रदेश के लोग सर बहाली में दिया है, बिहार के लोग बहाली में दिया, बहुत अभी मोटा मोटी 2 महीना पहले। तो मिसाइल का वादा था, ये नहीं पूरा किया गया। अब क्या नहीं है वो नहीं जाने हैं, बहाली तो हुआ है। तो इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या देखते हैं? कोई मुद्दा उदा नहीं है, मोदी एक फैक्टर है। राशन मिलिए रहा माँ गरीब का, आपको बेकारी का, जो जिसके पास नहीं दिन भर ताश खेल रहा है तो उसको बेकारी हले है। रोजगार के लिए काम करेगा तो कोई 500 रुपया लेबर का जा है, दिहाड़ी 200 रुपया लेबर का उस दिन काम के लिए, आज से मोटा मोटी 12 साल पहले 200 रुपये दिहाड़ी कुदारी चलाने वाले का दिहाड़ी नहीं मिल रहा था, आज 500 रुपया दिहाड़ी है। तो रोजगारी तो है भैया, काम कर रहा है, रोजगार अपना पा रहा है। आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि मोदी के बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है, देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। दूसरी ओर आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, आप कह रहे हैं महंगाई, आप जो दरें बता रहे हैं वो महंगाई का दर बता रहे हैं। महंगाई कुछ नहीं, हम क्या कर रहे हैं, जिसने नहीं कमाएगा, एक आदमी कमाने वाला होगा, 10 आदमी घर में बैठ के खाने वाला होगा तो बेकारी होगा। और 5 आदमी 10 आदमी 5 आदमी कमाएगा तो 2500 रुपया हो गया घर का, उसका राशन कहीं कमी नहीं होगा। भारत सरकार आपको 5 किलो राशन दे रहा है फ्री, तो रोज राशन से परिवार चलेगा, कहना चलेगा। आप तेल मसाला कमा रहे हैं, 500 रुपया रोजगार कमा रहे हैं, 10 आदमी है, 5 आदमी मिलकर अब दिहाड़ी कमा रहे हैं तो 2500 हुआ, और 10 आदमी कमा रहे हैं तो 5000 रुपया हुआ। अच्छा एक चीज बताइए, आप नहीं चाहते कि देश में जो है वो चुनाव जो है वो मुद्दों के आधार पर हो और मुद्दा जो है नौकरी रोजगार का हो? बताइए, प्राइवेट कंपनियां में सरकारी कंपनी की बात कर रहे हैं, सरकारी कंपनी में आपको जो खाली रहेगा तब ना बहाली होगा। वैकेंसी तो है भाई, लाखों सीटें खाली हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि लाखों सीटें खाली हैं, वैकेंसी नहीं निकाली गई। जब वैकेंसी निकली तो पेपर लीक हुआ। पेपर तो झारखंड में लीक हुआ, बिहार वाला, आप मीडिया वाले हैं, वो झारखंड में लीक हुआ। तो हजारीबाग की बात कर रहे हैं? जी, अच्छा, झारखंड में लीक हुआ। और वो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार नौकरी के लिए ये तो मोदी जी इसमें देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको काम का रोजगार कभी खत्म होने वाला है, पैदा हो रहे हैं लोग, रोजगार होता बढ़ता है, रोजगार सबको जरूरत होगी, और सब कोई सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझता है। आज सरकार विभिन्न तरह की योजनाओं को संचालित कर रही है, उस योजनाओं में स्किल डेवलपमेंट है, आप ITI कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि सरकार उसके लिए, बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, कई योजनाएं चला रही है कि आप अपने स्किल को बढ़ाइए और तब काम कीजिए, बेरोजगारी दूर होगी। रोजगार तो लोग रोजगार को खाली सरकारी नौकरी को समझता है, ये तो आप क्या करते हैं पहले ये बता दीजिए। हम अपना बिजनेस करते हैं, ऑन बिजनेस। क्या बताएं इनके कहने पर? जो केंद्र में 30 लाख जो अभी गवर्नमेंट जॉब खाली है उसको तो भरनी चाहिए ना। मान लीजिए जो नए पैदा हो रहे हैं उनके लिए सोचा जाएगा, ठीक है, लेकिन जो आपके पास अभी संसाधन है उस संसाधन को तो पूरा कीजिए। जो बच्चे घूम रहे हैं उनको तो कम से कम नौकरी मिल जाए। 30 लाख अभी केंद्र सरकार का खाली है, उस पर भी तो सोचनी चाहिए ना। इसको के बातों से इत्तेफाक रखते नहीं, इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते हैं कि जो जिसमें अगर थोड़ी सी भी कला है या पेंट। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर जो है वो मोतिहारी में वोटिंग हो रही है इस बार? यह विकास के मुद्दे पर हो रही है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हो रही है, हिंदुत्व के मुद्दे पर हो रही है, 370 के मुद्दे पर हो रही है, किसान सम्मान योजना के मुद्दे पर हो रही है, इज्जत घर पे मुद्दे पर हो रही है, राशन पर हो रही है, प्रशासन पर हो रही है, और सबके बाद भी इस देश का तेजस्वी, इस देश का माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भी हो रही है। अच्छा, मोदी जी का जो चेहरा है वो एक बड़ा फैक्टर NDA के लोग कह रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी हैं, चेहरे के तौर पर अब तक तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन चेहरा इंडिया अलायंस की ओर से राहुल गांधी ही हैं। आपको क्या लगता है चेहरा पर अगर चुनाव हो तो मजबूती का दावा जो बीजेपी की ओर से 400 पार के आंकड़े का है वो क्या पहुंच पाएगी? एकदम अब की बार 400 पार। अच्छा, किसानों के हित में मोदी की सरकार ने क्या कुछ किया? पहले किसानों के खाते में पैसे कम आते थे,
लेकिन मोदी ने प्रत्येक साल 6-6 हज़ार रुपया, आप सुनिए कि 8,000 2,000 के किस्त 3 महीना पर भेज रही है, जो डायरेक्ट किसानों के खाते में जा रही है। सबसे बड़ा बात ये है कि जो ये चुनाव का मौसम है, तो जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमने जो कमिटमेंट किया वो उस कमिटमेंट को पूरा किया, जबकि मोदी जी का वादा था कि किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। ये दोगुना हुआ नहीं, कर्ज माफ़ कर देंगे, कर्ज माफ़ी हुई नहीं। फिर भी बहुत किसानों के लिए मोदी जी किए हैं, और मोदी की गारंटी अब पूरे भारत में जोर जोर से बोल रही है कि मोदी जो कहते हैं सो करते हैं। जैसे आपने राम मंदिर का शिलान्यास उन्होंने किया और मंदिर का उद्घाटन भी उन्होंने किया, वैसा ही स्थानीय जो सांसद महोदय राधा मोहन जी, इन्होंने 4 ओवर ब्रिज बनवाया मोतिहारी शहर में, जिसका एक उद्घाटन हो गया और 3 का भी उद्घाटन और बाकी वो भी होगा। ये सरकार में एक प्लस पॉइंट ये है कि जो कहती है सो करती है। ये नहीं है कि कह दिया हो गया, वो बात नहीं। तो मोदी जी आ रहे हैं फिर से? एकदम 100% आ रहे हैं। मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, मैं बिहार एक प्रदेश की नहीं कर रहा हूँ। केंद्र में पूरा 30 लाख खाली है भैया। सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। हाँ, सरकार निकालेगी ही कि आपको जो रिक्त है, हाँ, तो भरवे करेगी। हाँ। अग्नि परीक्षा नहीं निकाली थी। अग्नि परीक्षा सरकार, भारत सरकार नहीं निकाली थी। अग्निवीर, हाँ, कई लाख रुपए नौकरी थी इसमें। हाँ, अग्निवीर में भैया आप मीडिया वाले अग्निवीर से आप लोग इतने अग्निवीर है, 18 वर्ष की उम्र में लगी है, अब 22 की उम्र तक वापस आ जाइए और वही चौक चौराहा पर गुंडागर्दी कीजिए। आर्मी का जवान किसी का सहता नहीं है, जानते होइएगा। 22 साल के जो उम्र में आर्मी से रिटर्न आएगा वो आपको कुछ बुझेगा? कथी कली बैंक उसको ले लेगा। अग्निवीर कितने साल का है? 4 साल का है। फिर 4 साल बाद दूसरे को मौका मिलेगा ना। कितना पैसा कमा ले रहा है, कितना 4 साल में कितना पैसा कमा रहा है? मैंने वो क्या करेगा 4 साल बाद? कितना पैसा कमा रहा है अग्निवीर? 4 साल में क्या करेगा वो? कितना वीर का अग्निवीर पैसा कमा ले रहा है, बताइए 4 साल में। 4 साल में कितना पैसा कमा रहा है? पैसे नहीं थे बिहार में। देखिए, चुनाव का मुद्दा यह है कि गार्जियन हम सब ने राधा मोहन जी को माना, ठीक है, लेकिन वो औलाद नहीं माने। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो भी सुचारू कार्यकर्ता जब भी चुनाव लड़ते हैं, ये अपना कुल देख लेते हैं, ये फूल नहीं देखते हैं। आप मोतिहारी के ही देख लीजिए, एमएलसी का, मोतिहारी के चेयरमैन का देख लीजिए, सभी लोग सम्मानित कार्यकर्ता थे भाजपा को। हम भी एक भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन हम किशोरी सहनी हुए, ठीक है, हम मंडल के महामंत्री हुए, मंडल के अध्यक्ष भी हुए बीजेपी के। लेकिन इस बार जितना औलाद है गार्जियन को जेब काटने में लगे हैं, इसी से समझ लीजिए। आप केंद्रीय स्तर पर बताइए कि चुनाव किस मुद्दे पर? केंद्रीय स्तर पर रेल का एक डब्बा खराब हो जाता है तो रेल नहीं स्टेशन पर रुकता है, थोड़ा देर के लिए होता है। मोदी जी अगर सरकार में रहे तो सबके लिए ठीक है। मोदी जी को सर मोतिहारी में आप कह रहे हैं कि मोतिहारी में राधा मोहन जी को जेब काटने में सभी लोग लगे हैं। गार्जियन है भाई, गार्जियन जो दिशा निर्देश देगा उसी पर ना काम कीजिएगा, उसी पर ना काम कीजिएगा। तो बेटा गार्जियन का पॉकेट काटता है, आप इस बात को जानिए। और एक बात जान लीजिए, राधा मोहन बाबू जिस उम्र में और जिस ओहदा पर पहुंच चुके थे, वो अपने कुल्हाड़ी मारे हैं। सही बात। इस बात क्या मानते हैं इन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, यहाँ से राधा मोहन सिंह के कार्यों के आधार पर अंतिम चांस हम लोग इस बार देंगे। अगले बार, हाँ, अंतिम चांस, क्योंकि अब एज फैक्टर था। अगले बार उनको यहाँ से चेंजिंग होगी। केंद्र में, रुकिए बात सुनिए, केंद्र में मोदी की सरकार बनानी है विकास कार्यों को देखते हुए। अब राज्य में 25 में चुनाव होगी तो उसमें हम लोग अब चेंज करेंगे, बस यही मेरा मत है। आप बताइए किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? आप लोग किन मुद्दों पर? मतलब हम राज पे बता रहे हैं, मेरे राज में पैसा ही नहीं है। नीतीश बाबू अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए अभी शराब वाली बात कर रहे हैं। जी हमने ही किए हैं। शराब से कितना बेरोजगारी है। नीतीश बाबू गांव घर तक मतलब ठेका खुलवा के शराब बिकवाए थे। शराब से आज से 10 साल पहले 10,000 करोड़ रुपया आता था। आज के डेट में कितना रुपया मतलब जा रहा है? हर घर में शराब। हाँ, राजेश की क्षति हो रही है, उसमें लोग रोजगार में थे, जो भी लोग मतलब कितना लोग बेरोजगार हुए हैं। आज शराब मिल रहा है, हर घर में मिल रहा है। फोन कीजिएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। हर जगह सरकार जान रही है। ना बंदी है, बंदी है,
काम के लिए बंदी है, कहने के लिए बंदी है। हर घर में मिलता है, हर चौराहे पे मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, हर जगह मिल रहा है। यहाँ इंडस्ट्रीज होना चाहिए, यहाँ मतलब शराबबंदी को ख़त्म करना चाहिए। काहे कि राजस्व की क्षति हो रही है, उससे लोग रोजगार में आएंगे, पैसा की कमी है अपने राज्य में, ये चीज़ होना चाहिए। हाँ, तो इस बार चुनाव में भी एक मुद्दा बना है क्या? मुद्दा तो बना हुआ है, केवल लोग मोदी जी देख रहे हैं। बिहार में मोदी जी के चलते इनको कुछ सीट मिल जाए, इनको 17 सीट मिलना ही नहीं चाहिए। नीतीश जी को 16 सीट पे अच्छा 16 सीट मिला ही नहीं चाहिए। क्यों मिला है? उसमें भी जीतेंगे तो मोदी जी के चलते जीतेंगे, वो अपने बदौलत नहीं। उनको तो एक सीट नहीं निकलेगा। फैक्टर को बिहार में कितना देखते हैं? देखिए, तेजस्वी जी की फैक्टर को बात नहीं है, हम उनसे मतलब ही नहीं है, उनसे ही नहीं है। हम यही है कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए, चीनी मिल सब स्टार्ट होना चाहिए, इंडस्ट्रीज होना चाहिए। यहाँ से चीनी मिल की बात की आपने, मोतिहारी बड़ा मुद्दा बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी रैली को संबोधित करने 2014 में आए थे तो उन्होंने भी कहा कि मोतिहारी में जो है वो अगली बार आएंगे तो चीनी मिल के चीनी का चाय पी के जाएंगे। चीनी मिल का मुद्दा अभी कितना बड़ा है? देखिए, चीनी मिल तो होना चाहिए, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। मोतिहारी टाउन में जो था वो नहीं हो, वो ठीक है, लेकिन मोतिहारी के आसपास में चीनी मिल कम से कम होना चाहिए। आप क्या करते हैं? हम शिक्षक हैं। सरकारी शिक्षक हैं जी। तब आप बताइए, पूछिए। आपके मुद्दों पर वोट करें। देखिए, हम लोग यहाँ के कैंडिडेट जो हैं लगातार 5-6 बार से हम लोग देख रहे हैं, कभी कोई मुद्दा लेकर के चुनाव हम लोग बीजेपी का ही वोटर थे पहले से। लेकिन यहाँ हम लोग के लिए, हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, 2-2 बीघा 3-3 बीघा गन्ना का खेती करते थे हम लोग। अभी तक चीनी मिल में पैसा भी फंसा हुआ है हम लोग का। चीनी मिल यहाँ ख़त्म हो गई, चीनी मिल समझिए समाप्ति हो गया, अब है चांस नहीं है कि बनेगा। हम लोग के बच्चे के पढ़ने के लिए एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी था, तो यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज भी ख़त्म हो गई। यहाँ कॉलेज नहीं चालू हुआ आयुर्वेदिक कॉलेज। तो यहाँ शिक्षा, रोजगार और किसान के लिए जो है कोऑपरेटिव बैंक से बीमा भी होती थी, वह बीमा भी बंद कर दिया गया। बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। हाँ, अपनी बार हम लोग मदद नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी बार यहाँ से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको हम लोग मदद करेंगे। हाँ, तो ये मोतिहारी की जनता को आप सुन रहे थे, मुद्दों को आप सुन रहे थे। पढ़ाई से लेकर कमाई तक के मुद्दे पर, मोदी से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर मोतिहारी की जनता ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ साथ बने रहे। चुनाव यात्रा का अगला पड़ाव अब शिवहर लोकसभा क्षेत्र का इलाका होगा। फिर 17 तारीख से छपरा और 18 को महाराजगंज की जनता से हम रूबरू होने आ रहे हैं। धन्यवाद।